मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि क्या कहूँ आपको, कंट्रोवर्सी क्वीन कहूँ या एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के नाम से पुकारूं, क्या कहूँ आप? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। फॉर योर नॉलेज, मुझे पूरा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो लव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। और इसीलिए आपको आज़ादी मिल जाती है कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। हम्म। यहाँ तो लोग 10-10 हजार करोड़ रुपए पता नहीं क्या क्या स्कैम कर जाते हैं। आप उनको क्रिमिनल बोल सकते हैं, मुझे नहीं। ठीक है, तो अब आप जवाब दे दीजिए, मैं आपको क्या बोलूँ? मैं आपको कंट्रोवर्सी क्वीन बोलूँ, मैं आपको शानदार मॉडल बोलूँ, मैं आपको सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के तरीके से पहचानूँ? कैसे पहचानूँ आपको, बताइए, आप अपनी पूनम क्या पांडे। पहचान मुझे बताना चाहती हैं? पूनम पांडे एक नॉर्मल इंसान बस। सिर्फ एक नॉर्मल इंसान? या पूनम जी, मेरा बिल्कुल। सवाल आप आपसे यह है कि मैच कोई जीतता है, कपड़े आप उतारती हैं। कैंसर किसी को होता है, वो उस कष्ट से जूझता है, मरने का नाटक आप करती हैं, ऐसा क्यों? मैं आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हियर। व्हेन आई वाज 17, 17 साल की थी मैं तब, हम्म। जब मैंने वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी की थी। हम्म। इट वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। हम्म। MS धोनी, one of the biggest star of our country, he हम्म। commented very beautifully about it. A lot of people took it in a nice manner, and of course it was uh, done at a very young age. Not that I'm regret about it. I would like to clarify that. Um, what I've done just आप now, हिंदी में बात recent, करेंगी पूनम जी, मेरी आपसे बिल्कुल विनती है, इसलिए क्योंकि मेरा जो दर्शक है वो हिंदी का है। ठीक है। ये जो भी मैंने रिसेंटली जो कैंपेन किया है ना मैंने, मैम, हम्म। ये एक एक तरह से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का कैंपेन था। हम्म। अ, उस 48 आवर्स में सर्विकल कैंसर गूगल पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। हम्म। 1 मिलियन प्लस औरतों ने जाकर ये वैक्सीनेशन भी लिया है। तो अगर आप मेरे पुराने कामों से जोड़ रहे हैं, which is okay, I'm okay about that, आपका लुकआउट है ये, मैम। बट ये जो मैंने किया है, दिस वॉज फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल कॉज, हम्म। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज इतनी सारी महिलाओं ने जाकर ये वैक्सीनेशन लिया है। देखिए मैम, पता है क्या होता है, हम औरतें हैं ना, जो हाउस वाइफ्स होती हैं अक्सर, हम बस हम अपने बच्चों में बिजी रहती है, हम अपने हस्बैंड को कुछ करती, विच इज ब्यूटिफुल, वो एक अच्छी बात है। बट कोई अपने आप पे ध्यान नहीं देती। और हमारी औरतों में नहीं, एक इनबिल्ट ये चीज है कि हमें सैक्रिफाइस करना बहुत पसंद है सबके लिए लाइफ में। हम्म। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर मेरे ये करने से बाहर सर्विकल कैंसर आज गांव गांव में हम्म। लोगों को इस कैंसर के बारे में पता है, तो मैं इससे बेहतर काम अपने लाइफ में कभी नहीं कर सकती। आप आई थिंक जिंदगी आई हैव और डन अ मौत का ग्रेट। फर्क समझती हैं पूनम जी? इतना पता है कि जिंदा हूं, इतना पता है कि मेरे इस कैंपेन से हम्म। बहुत सारी महिलाओं की जान बची है। आपको पता है तो उससे ज्यादा ये तकलीफ आप आपने भी उन लोगों को पहुंचाई है जिनके घर वाले या आई जिन्होंने अपनों को इस बीमारी के चलते खोया है। आपने आ, मौत को एक मजाक बना दिया। क्या आपको इस नहीं बात नहीं का नहीं, एहसास है पूनम? नहीं नहीं, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी। हम्म। मेरी माँ को कैंसर था। हम्म। हम उस वक्त वी यूज्ड टू बी अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई रिमेम्बर हम्म। मेरे डैड की जितनी सेविंग्स थी उन्होंने सब डाल दिया था मेरी मॉम को बचाने के लिए। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, शी फॉट, शी इज अ फाइटर। हम्म। जीती, लड़ी, शी इज अभी सही है, एकदम सही सलामत है। हम्म। बट एक बीमारी जब घर पे आपकी आती है ना, जब आपके घर का दरवाजा खटखट करती है, तो आपकी जो बची कुची जो आपकी सेविंग्स की होती है, इंडिया में हर एक लोगों के घर पर
मेडिकल इंश्योरेंस शायद नहीं है। हम्म, बहुत गांव के जो लोग होते हैं जो बच्चे पैदा करें बेचारे, हाँ एक दिन का वो अपना खाना ऑर्गेनाइज करेंगे। हम्म, जो दिन के दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस कहाँ से लाएंगे? हम्म, उनके घर पर अगर बीमारी होती है तो इंसान मरना ही मरना है, हम्म। कहाँ बचेगा? और पूनम, आई एम वेरी आपका सॉरी टू आपका कॉज से, सही हो सकता है, आपकी बातें सेंसिटिव हो सकती हैं, आप लेकिन भी आपका जानते तरीका, हैं, आप भी जानते उसके हैं ऊपर उंगली इस उठ रही है। इस जिंदगी वक्त और भारत मौत, में ये दो एक ऐसी, आप समझ रहे हैं, जिंदगी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मृत्यु उतना ही बड़ा श्राप माना जाता है अगर असमय हो वो। और इस तरीके का मजाक करके वो जो तमाम परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है इस कैंसर के चलते, आप ट्रोल हुई हैं इस चीज को लेकर, आप इसको जस्टिफाई कर सकती हैं अपनी बातों में, लेकिन तरीके की मैं बात कर रही हूं। क्या यही एक तरीका बचा था? आपके पास तो न्यूड फोटोशूट का सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, फिर आपको इस तरीके के स्टंट की क्यों जरूरत पड़ गई? मैं आपको एक चीज बोलूंगी यहाँ पे। हम्म, देखिए ये जो स्टंट था, हम्म, दिस वाज डन फॉर अ गुड कॉज। अगेन आई वुड रिपीट, इट वाज डन टू पुट एन अवेयरनेस आउट देयर, वरना 48 आवर्स से सर्विकल कैंसर ट्रेंड भी नहीं होता ना मैम, नंबर 1 पर गूगल पर। 1 मिलियन प्लस औरतें वैक्सीनेशन के बारे में बात नहीं करती। मुझे कितनी सारी औरतों ने टेस्ट किया है, कितनी सारी। हम्म, बबीता फोगाट जैसी इतनी बड़ी जो लेडी है, उन्होंने मुझे बोला कि बहन आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने जो किया है। तो लॉट ऑफ विमेन आउट देयर आर प्राउड ऑफ इट। यस आई एग्री, तरीका शायद गलत है, सही है, दैट इज डिबेटेबल, हम्म। आई एम विद यू ऑन दैट। बट आप खाली ट्रोल देख रही हैं, आप उसका अच्छा पूनम, साइड भी आपने देखिए। कभी सोचा कि और जब आपकी वैसे भी, मां ने, एक और पूनम, चीज है, ये आप बहुत आप हैंडफुल आप लोग हैं, पूनम, कभी ये आपने बहुत सोचा, हैंडफुल है जो पूनम बाहर आपने ट्रोल सोचा है करते कभी हैं। एक औलाद उन्होंने कि अपने जब इस तरीके लाइफ की में, कोई खबर आती है तो माता पिता पर क्या बीतती है? कभी आपने नहीं मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है? आप आपने कभी उस शोभना माँ के नजरिए से सोचा है जिसको अपनी औलाद का मजाक में भी ये सुनना पसंद नहीं होता है कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, उसे चोट लग जाए, और आपने मरने की खबर डाल दी? आपने कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा? बोलिए। थैंक यू सो मच। तो जैसी जब भी कैंपेन मैं कर रही थी, सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को इसके बारे में बताया, जो ऑलरेडी कैंसर से गुजर चुकी है। एंड ऑब्वियसली सबसे पहला उनका रिएक्शन था, ये क्या पागलपन है, ऐसा कैसा बोल सकते हो बाहर जाके, दिमाग ठिकाने, मुझे बोला ये, शी टोल्ड मी दैट। बट द मोमेंट मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया ना कि मॉम, औरतों को सर्विकल कैंसर के बारे में नहीं पता, और ये फैक्ट है, नहीं पता है भारत में, बहुत सारी औरतों, बहुत लोगों को नहीं पता है। और So आप the ये moment I told कॉन्फिडेंट थी कि पूनम पांडे let me को हर औरत let जानती है इस देश की, me और पूनम complete, पांडे कुछ भी करेंगी तो वो औरतों को सब पता चल जाएगा, ये आपको बिल्कुल पता था, आप let me कॉन्फिडेंट थी? complete मैम, मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं थी। आपने जो पहले बोला, आई वुड लाइक टू आंसर दैट। जी। So the moment I told her that, she was proud of me. And if my mother is proud of me, I genuinely don't care about anyone else. और जो वहां पे थोड़े बहुत जो हैंडफुल लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है बाहर आके बात करने का, आई फॉरगिव देम, बिकॉज वो ये नहीं देख रहे हैं कि बाहर इतनी सारी औरतों ने जाके वैक्सीनेशन ली, कितनी सारी जान बची है आज। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है यार, एक अच्छे कर्म करने जाओ तो तुम्हारे 100 झूठ माफ है। मैंने तो एक ही झूठ बोला, आपने भी बोला होगा, हम सभी झूठ बोलते हैं, मैंने तो किसी के भले के लिए बोला, तो मेरे इस हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की। और बाकी आपकी सोच, मैं आपको कहाँ एक्सप्लेनेशन दूं? देखिए, मेरी नौकरी जो है वो सवाल पूछना है, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सहमत भी हो सकती हूँ, असहमत हो सकती हूँ, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है और मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है आपने एक बहुत अच्छे कॉज के लिए एक बहुत बेस्ट जो ऑप्शन था उस तरीके को चुना और उसी तरीके से आपने उसका कैंपेन किया, क्या इसके अलावा कोई और तरीका कैंपेन का नहीं था? और इस कैंपेन के तरीके पर आप ट्रोल भी हुई। आप, हो सकता है कि जिन लोगों को हैंडफुल कह रही हैं वो एक बड़ी मेजॉरिटी हो या वो संख्या
ज्यादा हो जिन्होंने आपके इस तरीके पर सवाल खड़े किए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मेरे पास वो सभी नाम मौजूद हैं जिन्होंने आपके इस के बाद जब ये खबर सच हुई कि भाई ये तो एक कैंपेन था या मैंने झूठ बोला था, तो उस पर जो प्रतिक्रिया आई तमाम आप ही की फ्रेटर्निटी के लोगों की, वो संख्या ज्यादा थी, फिर भी आप उन्हें हैंडफुल कह रही हैं। आप देखिए, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला कैमरे पर, और आज भी नहीं बोलूंगी। वो जो हैंडफुल या शायद हैंडफुल से थोड़ी ज्यादा लोग हैं, उनमें से एक भी शख्सियत ने, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट किसी ने कभी सर्विकल कैंसर के बारे में बात नहीं की। क्यों औरतों की हेल्थ को इतना इजी लेते ना हमारे देश में? औरतों की गिनती नहीं है क्या यहाँ पर? तो अगर मैंने उनके लिए कुछ किया तो मैंने क्या बहुत गलत? सारे फिल्मी सितारे, बड़े बड़े चेहरे कैंसर के चलते हमने उनको खोया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज के लिए नाटक करेंगे या ड्रामा करेंगे या उस पर कोई झूठ बोलेंगे तभी उस पर अवेयरनेस फैलेगी। जी न्यूज़।